फिरज़ियाद साहब, आपको क्या लगता है कि खान साहब की पार्टी के कुछ लोग तो तोड़े जा रहे हैं, लेकिन क्या इमरान खान का वोटर और क्या इमरान खान का जो वोट बैंक है वो तोड़ने में कोई कामयाब हो पा रहा है या उसमें इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया। यकीनन जैसे लेटेस्ट कैजुअलिटी जो हुई है, आफ्ताब सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी है कि जो पीटीआई के कराची के सदर हुआ करते थे, एमएनए यहाँ से जीते हैं, ठीक है ना। जो और भी लोग जा सकते हैं, कई लोग चले गए, मजीद लोग जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जो पाकिस्तान की सियासत का कल्चर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये दौर देखा, बिल्कुल इसी तरह से देखा था। मतलब है कि अगर आप याद करें 80s में भी हुआ, उनके पास से लोग गए। फिर जब मुशर्रफ साहब का फौजी इनकलाब आया था ब्लडलेस को, उस वक्त भी उनके लोग गए। उसी तरह नून लीग के लोगों ने भी छोड़ा, और नून लीग के बाद लोग तो ज़रा मजाक ये कहते कि नवाज शरीफ साहब हमें छोड़ के चले गए थे जब मुशर्रफ साहब का coup आया था बैरून मुल्क। तो ये हमारी सियासत में होता है कि जब भी दबाव आता है, मुश्किलात आती हैं, तो लोग छोड़ते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें जो पार्टी का मेन वो होता है, जो पीपल्स पार्टी ने भी साबित किया, नून लीग ने भी साबित किया, और मेरे ख्याल में पीटीआई भी करेगी, कि जो उनका एक कमिटेड वोटर होता है वो अपनी जगह पे कायम रहता है। तो पीटीआई जो है सो डिफाइन होती है इमरान खान से, और लोग जो हैं पीटीआई के साथ, ये जो एक आम वोटर है उनका, वो इमरान खान साहब की वजह से है। तो मैं नहीं समझता कि वो इधर उधर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले इलेक्शन में उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो नहीं होंगी, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब आपके इलेक्टेबल छोड़ जाते हैं, आपको वो लोग के जो फंड देते हैं, जैसे बड़े बड़े नाम होते हैं, वहाँ से वो अपना पैसा खींच लेते हैं। क्योंकि हमारे इलेक्शन में पैसा एक बड़ी हकीकत रखता है, बड़ा मतलब बिरयानी खिलानी पड़ती है, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, और बहुत खर्चे होते हैं, बैनर के, झंडे के। तो वो जलसा जब आप करते हो उसमें बहुत मोबिलाइजेशन होती है, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, और बिल्कुल होगी। एक तो ये बात हुई। अच्छा, दूसरा मैं ये चाहूँगा कि ये जो आपने एक और सवाल किया कि इमरान खान साहब, जो बल्कि लगाई साहब भी उसका तस्करा कर रहे थे कि लाडले हैं, और देखिए लाडले इस मुल्क में जो इख्तियार में आया वो लाडले ही बनकर आया। कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जो इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर आया हो। और दुनिया भर में ये होता है कि जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप होती है वो मिलकर काम कर रही होती है, और जाहिर है कि हमारे जैसे मुल्कों में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पर एक लॉपसाइडेड रोल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के पास 47 से बहुत ज़्यादा ताकत रही है, और जाहिर है कि उसकी वजह एक बहुत बड़ी ये भी है कि सिविलियन लीडरशिप कमज़ोर है, पॉलिटिकल पार्टीज कमज़ोर हैं, हमारे यहाँ जमहूरी रवैये मजबूत नहीं है, इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं है। तो इसकी एक ऑब्जेक्टिव वजूहत हैं। तो वो मेरे ख्याल में वो चीज़ बिल्कुल वैसी रहेगी कि इमरान खान जो है वो इस वक्त जो है मुश्किलात में है। और अगर वो जो लगाई साहब फरमा रहे थे कि उनको सेल्फ क्रिटिसिज्म करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कहाँ पर मैं अपने आप को दुरुस्त करके दोबारा से अलाइन कर सकता हूँ, तो वो मेरे ख्याल में उनकी बिल्कुल एक ज़रूरत बनना चाहिए। फिर आखिरी एक और जो पॉइंट लगाई साहब ने उठाया एथिक्स के हवाले से। अच्छा, हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि हमारी जो वोटर है बड़ा लिबरल वोटर है हमारा। पाकिस्तानियों का जो मिजाज है वो साफ खून माफ़ करता है। मुझे भुट्टो साहब का याद है कि जलसा हम तो बहुत छोटे थे, लगाइट साहब ने तो देखा होगा वो, कि उन्होंने अल-ऐलान कहा था कि हाँ मैं शराब पीता हूँ और थोड़ी सी पीता हूँ जब थक जाता हूँ। तो लोगों ने बिल्कुल कहा कि कोई बात नहीं, तालियां बजाई थी उस पर ना। और ये भी बिल्कुल एक बात करें, मैं भुट्टो साहब क्योंकि पॉपुलर लीडर थे, मैं इसलिए उनकी मिसाल दे रहा हूँ, तो उनका भी बारे में कहा जाता था, मतलब लोग इश्क भी करते थे। हमारे बहुत सारे सियासतदानों के ये मामलात रहे। तो वो तो इमरान खान की जो जिंदगी है खुली किताब है, और लोग उसको जानते हैं, और इसी वजह से उनकी मतलब है मकबूलियत का ये पहलू भी है कि ज़ाहिर है वो क्रिकेटर थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो मतलब है कि जवानियों से बिल्कुल एक वो हो गए थे, एक बड़ी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो उसमें कोई बात नहीं, लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज़ होती है और वो चल रहा है। हाँ, अब जब वो एक सियासत में आ गए तो उन्होंने अपने आप को जो है वो रिफॉर्म किया, या एक नई सूरत में हमारे सामने है। तो ये होता है हमारी सियासत में। मैं नहीं समझता कि इससे उनका वोटर जो है मुतासिर होगा। जो उनका एक फ़ैन क्लब है वो उसी तरह रहेगा। और हमारे यहाँ देखें ना, वो मैं अब क्या मिसालें दूँ, नवाज शरीफ साहब के बारे में बिल्कुल है, रिटर्न है कि उन्होंने मगरबी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली साहबी थी, उनको उन्होंने एडवांसेस किया और उनको जो है मोबाइल फोन देने की कोशिश की, लिखा हुआ है, ये पूरी चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। अब हम नहीं लेना चाहते नाम, मतलब है कि फला किसने किसके साथ जो है, कौन किस गुलकारा के साथ बहुत करीब था और कौन किस फनकारा के साथ करीब था। ये बहुत मतलब ऐसी बात है कि मेरे ख्याल में वोटर को कोई कंसर्न नहीं इस बात से। असल काम ये कि आप करप्शन नहीं करते, असल काम ये कि आपके फैसले जो है वो अवाम दोस्त होते हैं नहीं होते। हमारी यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में जमहूरियत का जो प्रीमियम लोग कहते हैं, वो कहते हैं जी करप्शन होती है। मैं कहता हूँ हमारे एक पोजीशन है हम जैसे लोगों की
कि पाकिस्तान में जमहूरियत और करप्शन अलग अलग होने चाहिए, और जमहूरियत का मतलब करप्शन नहीं होना चाहिए। आखिरी नुकता मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की सियासत में मखदूम साहब इस वक्त इत्तेदाल की ज़रूरत है, म्यान रवी की ज़रूरत है, और ये म्यान रवी और इत्तेदाल जो है दोनों तरफ से होना चाहिए। पीटीआई इस मुल्क का सेंट्रल कंट्रडिक्शन नहीं है। Exactly. मतलब है ठीक है, मसाइल का शिकार है, और ये हमारे अरबाब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि एक बड़ी जमात को आप बहुत ज़्यादा दीवार से नहीं लगा सकते, कहीं ना कहीं आपको बात करनी पड़ती है। बिल्कुल माजी में ज़माना था, यही हाल पीपल्स पार्टी और PMLN का हुआ करता था, और उस वक्त जितनी तोपों रुख आज इमरान की तरफ है उतना ही तोपों का रुख उनकी तरफ हुआ करता था। तो वो एक है ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, तो वो तो होता है। तो हमारी सियासत में कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, वो पैटर्न जो है वो दोहराया जा रहा है। हाँ, लोगों की शक्लें तब्दील हो गई हैं, जो इधर थे वो उधर हो गए, जो उधर थे वो इधर हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, दिस टू शैल पास। जी यस एग्जैक्टली, और ये बड़े आम नुकात हैं आमिर ज़िया साहब जो आपने रेज किए हैं, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये सब कुछ गुजरना है, लेकिन इस सब के अंदर किसी को इस तरह से माइनस नहीं किया जा सकता, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या अगर हम हिस्ट्री से सबक सीखें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ भी तो सेम पैटर्न पर ही बहुत कुछ हुआ। लेकिन अगर उनकी सियासत को किसी चीज़ ने इम्पैक्ट किया तो वो उनके अपने तर्ज अमल ने किया, किसी बैरूनी कुव्वत ने नहीं किया उनकी सियासत को या उनकी पॉलिटिक्स को या उनकी पॉपुलैरिटी को इम्पैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।